हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त, परिवृत्त तथा बहिर्वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प की चर्चा करनी है। ठीक है, यानी कौन सा विकल्प आएगा उसका हमें चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। यदि यदि डेल्टा क्या हो, डेल्टा हो हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और देखो हमारे पास जो एस है ना, वो क्या हो, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो गया कि जो परिमाप है उसका आधा कर लेंगे। तो परिमाप क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी। अगर ए बी सी तीनों मतलब त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है, तो अर्ध परिमाप के लिए बट्टा में 2 कर देना है। तो ये अगर हम बोले, ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है उसको हम किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, डेल बट्टा में एस होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम परिवृत्त की त्रिज्या की, ठीक है, तो उसकी जो त्रिज्या है उसको हम बड़े आर से दर्शाते हैं। इसका मान आता है ए बी सी बट्टा में 4 डेल्टा। फिर अगर हम बात करें बहिर्वृत्त की त्रिज्याओं की, तो उसको हम R1 R2 R3 से दर्शाते हैं। तो एक बार R1 का मान लिख लेते हैं, क्या, डेल बट्टा में S माइनस ए आता है। सही है। तो अब हमें ये सारी त्रिज्याएं निकालनी है समबाहु त्रिभुज के लिए, फिर उनका अनुपात निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए क्या स्थिति होगी कि ए बराबर में बी बराबर में सी हो जाएगा। किसके लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती है ना समबाहु त्रिभुज में। तो समबाहु त्रिभुज के लिए ये स्थिति आ गई। अब इस स्थिति के हिसाब से पहले हम क्या करते हैं, जो क्षेत्रफल है त्रिभुज का वो निकाल लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं हम, वर्गमूल 3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर देखो जो अर्ध परिमाप है वो क्या आ जाएगा, ए प्लस में ए प्लस में ए, क्योंकि तीनों भुजाएं तो बराबर है। बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा हमारे पास में 2। तो ये अर्ध परिमाप आ गया 3 a/2। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो जो अंतःवृत्त की त्रिज्या आर है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो डेल बट्टा में एस। तो देखो वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर बट्टा में एस का मान क्या है, 3a/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ए से ये एक ए विभाजित हुआ, 2 से 4 2 बार विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं पदों को। तो वर्गमूल 3a/2 ये तो आ गया। सही है। फिर यहाँ पे देखो हमारे पास बट्टा में 3 बच जाएगा। तो ये वर्गमूल 3 है ना, यहाँ पे 3 को विभाजित कर देगा वर्गमूल 3 बार। ठीक है, यानी a बट्टा में 2 वर्गमूल 3 ये तो आ गया छोटे आर का मान। फिर बड़े आर का मान देखोगे तो ए बी सी बट्टा में 4 डेल्टा आता है। तो ए बी सी तीनों के मान तो बराबर है, तो ए की घात 3 ही लिख लेते हैं। बट्टा में 4 डेल्टा का मान क्या है, वर्गमूल 3a² बट्टा में 4 ऊपर आ जाएगा। तो 4 से 4 विभाजित हो गया, ए स्क्वायर से ए की घात 3 ए बार विभाजित हो गया। तो हमारे बड़े आर का मान आ जाएगा ए बट्टा में वर्गमूल 3। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास जो परिवृत्त की त्रिज्या है, यानी कि R1 बोल रहे हैं, यानी जो परिवृत्त नहीं बहिर्वृत्त की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल ली जिसको हमने छोटे आर से दर्शाया। फिर हमने क्या किया, परिवृत्त की त्रिज्या निकाली जिसको बड़े आर से दर्शाया। अब हम क्या कर रहे हैं, बहिर्वृत्त की त्रिज्या निकाल रहे हैं जिसको R1 से दर्शा रहे हैं। तो डेल अपॉन में क्या आएगा, डेल बट्टा में एस माइनस ए। तो डेल का मान रख लेते हैं वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर, और इसके बट्टा में क्या आएगा, एस माइनस ए। तो एस माइनस ए का मान निकाल लेते हैं। देखो 3a/2 माइनस में ए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a/2 ही आएगा ये। सही है। तो अब देखो यहाँ पे बट्टा में a/2 आएगा, तो यहाँ पे 2/a लिख सकते हैं। तो 2 से ये जो 4 है 2 बार विभाजित हुआ, a से 1a विभाजित हो गया। तो हमारे पास में क्या आएगा, वर्गमूल 3a/2 आ गया ना इसका मान। तो अब देखो r अनुपात में, बड़ा R अनुपात में R1, इसका मान निकाल लो। ये क्या आएगा, देखो a/2 वर्गमूल 3 अनुपात में क्या बनने वाला है, अनुपात में a/वर्गमूल 3, और इसके अनुपात में क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3a/2। सही है, ये बन गया। तो अब इस पूरे अनुपात में देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बात करें तो पूरे अनुपात में हम a/में वर्गमूल 3, या फिर क्या करते हैं, देखो वर्गमूल 3/a, इससे क्या कर लेते हैं हम, पूरे अनुपात में गुणा कर लेते हैं। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर पहले तो आ गया 1/2, मतलब 2 भी ले लेते हैं साथ में। सही है, यानी 2 ऊपर ले लेते हैं, 2 वर्गमूल 3/a, जिससे कि देखो यहाँ पर क्या बनेगा, पहले 1 बन जाएगा। फिर अनुपात में देखो यहाँ पे वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 विभाजित होगा, ए से ए विभाजित होगा, तो यहाँ पे 2 बच गया। सही है। फिर यहाँ पे देखो क्या होगा, अब हमारे पास 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, और मतलब वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सही है, और ए से विभाजित हो गया। तो हमारा जो अभिष्ट अनुपात है ना, 1:2:3, यानी कि विकल्प जो डी है ना वो हमारा सही विकल्प आ रहा है।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।